Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter 11. So what we are doing in our previous part, what we are learn in our previous part. So class 5th chapter number 11. सो चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या पढ़ा था? उस चैप्टर के अंदर क्या था? टू क्रेन्स थी और एक क्या था? टॉर्टोइज। वो सब तीनों क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। क्या थे? फ्रेंड्स। वो कहाँ रहते थे? एक पॉन्ड में। कहाँ रहते थे? पॉन्ड में। सो फिर क्या होता है? जब पॉन्ड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है ड्राइंग, मतलब सूखना शुरू हो जाता है। सो फिर वो जो दोनों क्रेन्स होती है वो क्या डिसाइड करती है कि वो फ्लाई यानी उड़ करके कहाँ चली जाएगी? लैक में। कहाँ चली जाएगी? लैक। मतलब पॉन्ड के आगे क्या होती है? लैक होती है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है। सो दोनों क्रेन्स डिसाइड करती हैं कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे? लैक में चले जाएंगे। उसके बाद जो टॉर्टोइज होता है वो तो फ्लाई नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता है। सो वो बोलता है दोनों क्रेन्स को कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली जाओगी क्या? तो क्रेन्स बोलती है तो हम क्या कर सकते हैं? सो फिर जो टॉर्टोइज होता है वो क्या देता है? एक आइडिया देता है। क्या देता है? एक आइडिया। क्या आइडिया देता है? कि हम क्या लेंगे? एक लॉन्ग स्टिक लेंगे। तो दोनों क्रेन्स उसको अपनी बीक से दोनों एंड्स पकड़ लेगी और मैं उसको मिडल से अपने माउथ से पकड़ लूंगा और हम लोग उड़ जाएंगे। लेकिन जो टॉर्टोइज होता है वो टॉर्टोइज क्या होता है? टॉक एक्टिव। क्या होता है? टॉक एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होता है। सो इस वजह से वो क्रेन्स कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा टॉक एक्टिव हो तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन टॉर्टोइज कहता है कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फिर वो लोग ऐसा ही करते, एक स्टिक लेते और दोनों क्रेन्स उसको एंड से पकड़ती है और वो उसको मिडल से पकड़ता है। उसके बाद वो लोग वहां से उड़ जाते हैं। उड़ के कहाँ जाते हैं? एक विलेज के ऊपर से वो लोग उड़ते हैं। फिर विलेज के ऊपर से उड़ते हैं तो कुछ विलेजर्स उनको बोलते हैं कि ये जो टॉर्टोइज है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो फिर वो अपना मुंह खोल के क्या बोलता है? स्टूपिड पीपल। और ऐसा बोलते ही वो नीचे गिर जाता है। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा था? ये सीखा कि हमें जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही हमको बोलना चाहिए। ओके। सो हमने एक्टिविटीज भी करी थी, क्वेश्चन आंसर करे थे, ट्रू फॉल्स करे थे। नाउ एक्टिविटी 3rd, इट मीन्स वी सॉल्व एक्टिविटी 2। फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी हमने सॉल्व कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी 3rd। सो 3rd एक्टिविटी में क्या है? लुक एट द सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं हमको उनको देखना है। गिवन मतलब दिए गए हैं। बिलो मीन्स नीचे। फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से कुछ सेंटेंस है जो हमको नीचे दिए गए हैं। एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, और हमको उनका मीनिंग समझना है, उनका मतलब समझना है। सो लेट्स लर्न, लेट्स रीड। We will die of starvation. Starvation मीन्स क्या होता है? Starvation मीन्स क्या होता है? भूखमरी। हम भूखमरी से मर जाएंगे। सेकेंड, द फुलिश टॉर्टोइज विल सर्टनली फॉल ऑफ। जो फुलिश यानी मूर्ख जो टॉर्टोइज मीन्स कछुआ है वो सब स्वतः ही नीचे गिर जाएगा। मतलब वो नीचे गिर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। थर्ड, I shall not to do such a foolish things. मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूंगा। ओके। सो फर्स्ट में क्या हुआ था? वो मरे नहीं थे। वो क्या कह रहे हैं? अगर हम यहाँ रुके तो हम स्टारविजन की वजह से मर जाएंगे। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर। मतलब अगर वो यहाँ रुके तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो अभी तक मरे नहीं है, वो आगे की बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? फ्यूचर की बात हो गई। देन सेकेंड क्या था? ये जो फुलिश टॉर्टोइज है, ये जो मूर्ख टॉर्टोइज है, वो वास्तविकता से नीचे गिर जाएगा। गिरा नहीं, गिर जाएगा। मतलब आगे आने वाले समय में वह गिर जाएगा। तो ये भी फ्यूचर की बात हो गई।
और फिर थर्ड सेंटेंस क्या था अपना, कि मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूंगा, मतलब उससे ना तो करी है, वो कह रहा है मैं आगे नहीं करूंगा, मतलब वो फ्यूचर की, आगे वाले टाइम, आने वाले टाइम के बारे में बोल रहे हैं इन तीनों सेंटेंस में। फिर आगे ये क्या कहते हैं, इन द अबव सेंटेंस, एक तो हो गया बिलो, बिलो मीन्स नीचे, और यहां क्या हुआ अबव, अबव मीन्स क्या हो गया ऊपर। सो अबव एंड बिलो ऑपोजिट वर्ड्स, अबव मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। सो इन द अबव सेंटेंस, ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं, विल शैल, उसमें क्या यूज हुआ, विल और शैल, कहां यूज हुआ, ये देखो, वी विल, टॉर्टोइज विल, I shall, so will और shall यूज हुआ, have been used, यूज किया गया, to say, बोलने के लिए, about the action, action means कार्य, which will be happen in the future time, in future time, ऐसे काम को बताने के लिए इसका यूज किया। विल और शैल का हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमको कोई बात बतानी होती है जो फ्यूचर टाइम की हो, मतलब आने वाले समय के बारे में हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं। वी कैन टॉक, हम बात करते हैं, अबाउट के बारे में, फ्यूचर टाइम एक्टिविटी, फ्यूचर मतलब आने वाले समय की जो हम बातें करते हैं उसके लिए हम यूजिंग, उसका हम उपयोग करते हैं, किसका, विल और शैल का, किसका यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं। अब विल किसके साथ यूज आता है एंड शैल किसके साथ यूज आता है, लेट्स सी। जनरली शैल इज यूज्ड विथ, शैल किसके साथ यूज आता है, आई और वी। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, क्या यूज करते हैं, शैल। एंड विल, और विल किसके साथ यूज करते हैं, विल विथ मीन्स साथ, अदर मीन्स दूसरे पर्सन्स, मतलब फर्स्ट के साथ तो शैल हो गया, इसके अलावा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विल। लाइक यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, देन ही, शी, इट, दे एंड नेम्स, ये कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन, कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। सो शैल किसके साथ यूज आया, आई और वी के साथ, और दूसरे के साथ, अदर के साथ कौन सा यूज आता है, विल यूज आती है। और ये शैल और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इन मॉडर्न इंग्लिश, जो आधुनिक इंग्लिश है, आधुनिक अंग्रेजी है, विल इज यूज्ड वेरी लार्जली, सबसे ज्यादा क्या यूज आता है, विल यूज आता है, क्या यूज आता है, विल। सो हमने यह क्या पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य, आने वाला समय, उसके लिए, उसको बताने के लिए हिंदी में तो जाएगा, जाएगा ये यूज करते हैं हम, जाएगा या जाएगी। वैसे ही इंग्लिश में हम फ्यूचर को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, विल और शैल। जिस भी सेंटेंस में आपको विल और शैल मिल जाए, इट मीन्स क्या होता है कि वो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। सो हम यहाँ फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल। सो अब हमको एक्सरसाइज करनी है। नाउ अब फिल इन दी ब्लैंक्स, हमको क्या फिल करना है, ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान, विद द वर्ब, वर्ब्स के साथ, यूजिंग विल शैल, वर्ब के साथ विल और शैल यूज करते हुए हमको ब्लैंक्स को फिल करना है। सो हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट तो सब दिए हुए हैं, जस्ट लाइक आई, इंडिया, विराट कोहली, तान्या, यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। अब इनके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, या तो विल और या फिर शैल, और उसके बाद हमको लिखना है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं हम विथ नंबर 1। सो सब्जेक्ट क्या है, आई,
I means मैं, I blank in class 6th next year means अगला साल, आने वाला साल। सो मैं नेक्स्ट ईयर कौन सी क्लास में आ जाऊंगा? 6th क्लास में। स्टडी मीन्स पढ़ना। स्टडी क्या है? वर्ब है, क्रिया है, पढ़ना। सो हम आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आई विल, सॉरी आई शैल। आई के साथ हमने क्या यूज करा? आई शैल। सो आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, आई शैल। एंड देन द वर्ब स्टडी, आई शैल स्टडी इन क्लास 6th नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर कौन सी क्लास में पढ़ाई करूंगा? 6th ईयर में। कौन से ईयर में? 6th ईयर में। ओके, नाउ नंबर 2, इंडिया। क्या है? इंडिया मीन्स भारत, देश का नाम है, नेम है। ये देखो, ये रहा नेम। सो इंडिया सुपर पावर इन 2025। 2025 तो अब आएगा। सो 2025 के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो 2025 मतलब आने वाले साल में क्या बन जाएगा? एक सुपर पावर बन जाएगा। सो इंडिया के साथ हम शैल विल यूज करेंगे या शैल यूज करेंगे? यस, नेम है तो नेम के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? विल। सो इंडिया विल। एंड द वर्ब बी, इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025। इंडिया 2025 में एक सुपर पावर बन जाएगा। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? एक नेम है, ये रहा नेम। नेम इज 3rd पर्सन। सो विराट कोहली ब्लैंक लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को कौन लीड करेंगे? विराट कोहली। सो विराट कोहली क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पर्सन कौन सा है? 3rd पर्सन है। तो 3rd पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं या शैल? विल। सो विराट कोहली विल। एंड देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं वर्ब। सो वर्ब क्या है? लीड। सो विराट कोहली विल लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करेंगे। उसके बाद नंबर 4, तान्या। तान्या क्या हो गया? नेम हो गया। तान्या ब्लैंक बाय अ न्यू पेन टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कल अब आएगा। जस्ट लाइक आज क्या है? आज को हम बोलते हैं टुडे। आज से पहले वाला दिन जो गया उसको हम बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे। एंड जो आने वाला है उसको हम बोलेंगे टुमारो। सो तान्या बाय अ न्यू पेन टुमारो। तान्या कल एक नया पेन खरीदेगी। सो तान्या इज अ 3rd पर्सन और 3rd पर्सन के साथ हम यूज करते हैं विल। सो तान्या विल। बाय मीन्स खरीदना। अ न्यू पेन टुमारो। तान्या एक नया पेन कल खरीदेगी। देन नंबर 5, यू। यू कौन सा पर्सन है? 2nd पर्सन। सो यू ब्लैंक लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशन इन नियर फ्यूचर। तुम अपने भविष्य में बहुत सारे इन्वेंशन के बारे में पढ़ोगे या सीखोगे। सो यू के साथ हम विल यूज करते हैं या शैल? यस, यूज विल विथ 2nd पर्सन। सो यू विल लर्न। लर्न क्या है? वर्ब है। लर्न मीन्स सीखना। सो यू विल लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशंस इन नियर फ्यूचर। तुम आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेंशन मतलब आविष्कार के बारे में सीखोगे। सो ये था हमारा ग्रामर का टॉपिक। क्या था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में हमने पढ़ा। फ्यूचर टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये वाला जो पैटर्न है वो हमने यहां पे ऊपर सीख लिया। ओके,
So next, activity 4. It's a fun activity. It is a fun activity. Activity 4th. क्या है? Let's play अंतराक्षरी. अंतराक्षरी खेलेंगे. क्या खेलेंगे आज हम? अंतराक्षरी. अंतराक्षरी तो आप लोग ने भी खूब खेला होगा, बट हम हमेशा जो अंताक्षरी खेलते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो हम करते हैं सॉन्ग्स के साथ. जस्ट लाइक हम एक सॉन्ग गाते हैं, देन वो सॉन्ग जिस भी अक्षर पे फिनिश होता है, जिस लेटर पे फिनिश होता है, सो जो नेक्स्ट टीम होती है वो उसी लेटर से स्टार्ट करते हुए न्यू सॉन्ग को गाते हैं. अब हम यहाँ एक अलग टाइप के अंतराक्षरी सीखते हैं. सीखें? खेलें? सो लेट्स स्टार्ट. The class is divided into 2 groups. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो क्लास है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. कुछ स्टूडेंट्स ए टीम में, कुछ स्टूडेंट्स बी टीम में, या ए ग्रुप और बी ग्रुप. अ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप. इस ग्रुप का जो एक स्टूडेंट है वुड स्पीक आउट अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. इसमें से एक स्टूडेंट कोई भी एक क्या बोलेगा? वर्ड या स्पेलिंग बोलेगा. Just like we say pond. इसने बोला pond. Then फिर a student from the other group. अब दूसरे ग्रुप का एक स्टूडेंट would speak a new word. New word बोलेगा. क्या बोलेगा? New word. That start जो शुरू होगा with the last letter of the previous word. Previous word क्या था? pond. पॉन्ड का लास्ट लेटर क्या है? डी. अब डी से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे इसको क्या बोलना है? एक न्यू वर्ड बोलना है. सो जस्ट लाइक इसने बोला डाई. क्या बोला? डाई. DIE. ओके. नाउ अब अ स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप. अब वापस से इस वाले ग्रुप की बारी आ गई. इसका तो चांस हो गया. अब वापस ए स्टार्ट होता है. सो वापस ये क्या करेंगे? लास्ट लेटर क्या है? ई. अब ये किससे स्पेलिंग बोलेंगे? ई से. सो जस्ट लाइक उन्होंने बोला इंग्लिश. क्या बोल दी उन्होंने स्पेलिंग? इंग्लिश. वुड स्पीक द वर्ड begin with the last letter of the word spoken by the student from the second group. Okay, so pond. D से फिनिश होता है, so D से वापस स्टार्ट कर दिया. die. E से फिनिश हुआ, so E से स्टार्ट कर दिया. English. H से hotel. फिर L से हम लिखेंगे lived. क्या लिख सकते हैं? lived means रहना. वापस D से स्टार्ट करते हुए सो हम लिख सकते हैं dear. फिर नेक्स्ट वापस ये किससे स्टार्ट करेंगे? R से. सो R से हमने स्पेलिंग बोल दी rain. और वापस ये क्या बोलेंगे? N से near. सो इसी तरह से पूरा जो अंतराक्षरी है वो एंड तक चलती रहती है. देन वी डिसाइड हु विन, ग्रुप ए और ग्रुप बी. यू कैन प्ले दिस अंतराक्षरी विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो विद योर कजिन्स. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5. अब क्या है हमारी एक्टिविटी 5? क्या है एक्टिविटी 5 में? हियर इज द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. क्या है? एक लेटर है. क्या नाम है उसका? इनफॉर्मल लेटर. कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जो हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं. किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो हम लेटर लिखते हैं वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं. कौन से लेटर होते हैं? इनफॉर्मल. यह हमको यहाँ फॉर्मेट दिया गया. ये देखो, ये एक फॉर्मेट है. किसका है? इनफॉर्मल लेटर का. ओके, अब आपको क्या करना है? कंप्लीट द लेटर. जो लेटर है उसको आपको कंप्लीट करना है. टेलिंग. क्या बताते हुए? टेलिंग मीन्स बताते हुए. योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड को. किसको? आपके फ्रेंड को. अबाउट मीन्स के बारे में. योर फ्यूचर प्लान. आपके फ्यूचर प्लान मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो उसके बारे में बताते हुए आपको इस लेटर को क्या करना है? कंप्लीट करना है. You may take help of the following words given in the box. बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं आप इनकी हेल्प ले सकते हो. तो क्या वर्ड्स है? प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. मैं क्या कर रही हूँ? प्रिपेयर मीन्स तैयारी. फॉर द एंट्रेंस मीन्स जो सबसे फर्स्ट एग्जाम होता है किसी भी कॉलेज में.
एडमिशन लेने के लिए या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। सो मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। फॉलो माई टीचर्स एडवाइस, मैं अपनी जो टीचर जो मुझे सलाह देते हैं उनके तरीकों से मैं काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। स्टडी सिंसियरली, मैं बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडीज, मैं अपनी स्टडीज को एक्स्ट्रा टाइम मतलब ज्यादा समय दे रही हूँ। ये कुछ वर्ड्स है, आप इनको यूज कर सकते हैं और लेटर्स को फिल कर सकते हैं। सो अब एक इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर हम लिखते हैं एड्रेस। अब एड्रेस किसका होता है? सेंडर का। किसका होता है? सेंडर, मतलब जो व्यक्ति, राइटर भी हो कह सकते हैं हम इसको, जो व्यक्ति ये जो लेटर है वो या लिखता है या भेजने वाला। लिखने वाला और भेजने वाला एक ही होगा ना, जो लिखेगा वही भेजेगा। सो राइटर मतलब जो इस पत्र को लिख रहा है, जो इस लेटर को लिख रहा है, उसका एड्रेस हम सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम नीचे? डेट। एड्रेस के नीचे हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। देन माय डियर पूजा, यहाँ किसका नेम लिखा है इसने? जिसको लेटर सेंड कर रही है, ये तो सेंडर का एड्रेस हो गया। और ये जिसको सेंड कर रही है मतलब जो रिसीवर होगा उसका नाम हमको यहाँ पे लिखना है, डियर पूजा। क्या लिखते हैं? आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूं। एंड होप, और आशा करती हूं, दैट यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, आप भी वहां पे क्या होंगे? ठीक होंगे। हम जब भी किसी को कॉल भी करते हैं तो भी हम यही पूछते हैं आप कैसे हो। सो वैसे ही लेटर को भी हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैं ठीक हूं और मुझे आशा है कि आप भी ठीक होंगे। यू आस्क्ड, तुमने मुझसे पूछा था। मी, मुझसे। अबाउट, के बारे में। माय फ्यूचर प्लान, मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में तुमने मुझसे पूछा था। आफ्टर पासिंग 5th क्लास, 5th क्लास को पास करने के बाद मुझे क्या करना है, तुमने उसके बारे में मुझसे पूछा था। आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट यानी मैं चाहती हूँ, टू टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। इनटू नवोदय विद्यालय, किसमें एडमिशन लेना चाहती हूँ? नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हूँ। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? यहां आपको फिल करना है, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी सी तैयारी कर ली है। फॉलोविंग, मैं क्या कर रही हूं? फॉलो कर रही हूं। माय, मेरे टीचर, जो मेरे अध्यापक है, टीचर की जो एडवाइस है, मेरे अध्यापक जी ने मुझे जो सलाह दी है मैं उसको फॉलो कर रही हूं। आई गिव, मैं दे रही हूं। एक्स्ट्रा टाइम, क्या दे रही हूं? एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूं। टू, किसको? स्टडीज, मैं अपनी स्टडीज को क्या दे रही हूं? एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूं। टू गेट सेलेक्टेड, क्यों दे रही हूं? ताकि मैं क्या हो जाऊं? सेलेक्ट हो जाऊं। क्या हो जाऊं? सेलेक्ट। फॉर एंट्री इन दिस स्कूल, कौन सी स्कूल में? नवोदय स्कूल में मुझे एंट्री मिल जाए, इसके लिए मैं क्या कर रही हूं? अपने जो स्टडी है उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूं। स्कूल विच इज माय फेवरेट, ये जो स्कूल है नवोदय विद्यालय वो मेरी फेवरेट स्कूल है, ताकि मैं इसमें एडमिशन ले लूं, इसलिए मैं पढ़ाई अच्छे से कर रही हूं। नाउ राइट टू मी, अब आपको वापस लिखना है। वेयर यू विल गो, तुम कहां जाओगी? इन विंटर वैकेशन, विंटर मीन्स क्या होता है? सर्दी, और वैकेशन मीन्स क्या होता है? हॉलीडे। तुम अपनी जो विंटर के जो वैकेशन है उसमें कहां जाओगी?
कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको मेरा प्रणाम कहना। योर फ्रेंडली, योर लविंगली, योर लवली फ्रेंड सना। सना कौन है? जो इस लेटर को लिख रही है, उसका नाम यहाँ पे हमको लास्ट में लिखना है। सो ये एक लेटर था। कौन सा लेटर था? इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर था? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। तो ये था एक इनफॉर्मल लेटर। अब आपको क्या करना है? इमेजिन, आपको सोचना है दैट यू आर पूजा। आप कौन हो? पूजा हो। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू सना। किसको लिखना है? सना को। इन रिप्लाई टू द अबव लेटर, जो इस लेटर है, इस लेटर का आपको क्या देना है? रिप्लाई देना है। किसको? सना को। अ बॉक्स विथ फॉर्मेट इज प्रोवाइडेड टू यू, आपको एक बॉक्स दिया है, ये देखो, ये एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है। सबसे ऊपर आप क्या क्या लिखोगे? पूजा का एड्रेस, और फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे माय डियर सना, और यहाँ पे आपको जो भी उसको रिप्लाई देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन योर लविंगली, आपकी फ्रेंड, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पूजा, आपका नाम, जो भी पूजा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो आपको इस लेटर को क्या करना है? फिल अप करना है। ओके, विद दिस आवर चैप्टर इज completed here. So what we learn in this chapter? We learn that we can't talk too much. हमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। और हमने क्या सीखा? हमने फ्यूचर टेंस के बारे में सीखा। फ्यूचर टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो सब हमने सीखा। और हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी पढ़ा। So do practice at your home. Fill your worksheet with help of this video. Thank you.